प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए मैं तृतीय सोपान अरण्यकांड की कथा प्रारंभ करता हूँ। भरत के वापस जाने के बाद राम जी ने अनुमान लगा लिया था कि भरत व अन्य अयोध्यावासी उनका ठिकाना जान चुके हैं और वे बारंबार वहां आते जाते रहेंगे। इसलिए राम चित्रकूट छोड़कर दंडकावन जाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन दंडकावन जाने से पहले राम, सीता व लक्ष्मण ऋषि आत्री के आश्रम में पहुंचते हैं। यहाँ राम सीता को आत्री ऋषि की पत्नी सती अनुसया से मिलवाते हैं और उन्हें बताते हैं कि 10 वर्षों तक सूखा पड़ने पर माता अनुसया ने कठिन तपस्या करके गंगा मैया को प्रसन्न किया था और उनकी एक धारा मंदाकिनी को चित्रकूट तक लाई थी। इसके बाद राम सीता से माता अनुसया से सीख लेने को कहते हैं, क्योंकि सती अनुसया को धरती पर परम पवित्र स्त्रियों में गिना जाता था। अनुसया सीता को पवित्र धर्म का ज्ञान देती हैं। इसके साथ ही वे सीता के पति संग वनागमन की प्रशंसा भी करती हैं। माता अनुसया बताती हैं कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी की परख आपातकाल में ही होती है और उन्हें राम के इस आपातकाल में पूरा साथ देना चाहिए। इसके साथ ही भेंट के रूप में वे सीता को एक कभी मैला न होने वाले दिव्य वस्त्र व आभूषण प्रदान करती हैं। इसके बाद राम जब आत्री ऋषि के यहाँ से जाने की आज्ञा लेते हैं तो ऋषि आत्री राम को दंडक वन में शर्वंग ऋषि के आश्रम में जाने को कहते हैं, क्योंकि शर्वंग ऋषि अपनी देह त्यागने के पहले राम के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जाने के पहले ऋषि आत्री उन्हें दंडक वन के नरभक्षी राक्षसों से सावधान भी करते हैं। इस पर राम उन्हें इस क्षेत्र को राक्षस मुक्त करने का वचन देते हैं। फिर राम जब दंडक वन जाते हैं, दंडक वन की सीमा पर विशालकाय राक्षस विराध राम का मार्ग रोक लेता है। वह हाथी की भांति चिंघाड़ते हुए बुरी नीयत से सीता को अपनी मुट्ठी में उठा लेता है। राम लक्ष्मण जब उस पर आक्रमण करते हैं तो वह राम और लक्ष्मण द्वारा चलाए गए बाणों को तिनके की भांति मसल देता है। तब दोनों भाइयों ने अभिमंत्रित बाणों से उसकी दोनों भुजाएं काट दी और उसका वध कर डाला। फिर राम, लक्ष्मण और सीता यहाँ से आगे बढ़ते हैं और शर्भंग मुनि के आश्रम पहुंचकर शर्भंग मुनि से मिलते हैं। मुनिवर कहते हैं कि राम के दर्शन के सामने इंद्र का स्वर्ग निमंत्रण भी तुच्छ है। शर्भंग ऋषि अपने तपोबल से अर्जित समस्त सिद्धियां राम को देना चाहते थे, किंतु राम इसे पुरुषार्थ के विरुद्ध बताते हैं और इनकार कर देते हैं। फिर शर्भंग मुनि राम को अंतिम प्रणाम करके योग अग्नि से अपने पार्थिव शरीर को स्वयं भस्म करके वे वैकुंठ को चले गए। इसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता दंडक वन के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ उन्हें हड्डियों का ढेर दिखता है। वन में असुर ऋषि मुनियों का भक्षण करके उनकी हड्डियां यहाँ फेंक देते थे, उसी से यह ढेर लगा था। राम ऋषियों को विश्वास दिलाते हैं कि वे और लक्ष्मण दंडक वन को असुरी शक्तियों से मुक्त करा देंगे। फिर वे दंडक वन में स्थित साधु आश्रमों में घूम घूम कर वहां आक्रमण करने वाले असुरों का वध करने लगते हैं और इसी तरह वनवास के 10 साल बीत जाते हैं। एक दिन नदी के तट पर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि आगे की यात्रा में उन्हें बहुत सिद्ध ऋषि मुनि मिलने वाले हैं और उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा ही होता है। वे वन पथ पर मिलने वाले राक्षसों का सर्वनाश करते हुए मार्ग में पड़ने वाले हर आश्रम में साधु वचन सुनते हैं, उनसे जीवन दर्शन के अनेक अच्छी बातें सीखते हैं। इसी तरह एक दिन राम, लक्ष्मण, सीता महर्षि अगस्त्य के वन क्षेत्र में पहुँचते हैं। यहाँ एक कुटिया में मुनि सुतीक्ष्ण ध्यान लगाए बैठे थे। राम उनके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु की छवि देख लेते हैं। राम सुतीक्ष्ण जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण जी यह जान लेते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु मानव रूप में उनके सामने खड़े हैं। वे भक्ति भाव से अपने प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं। राम उनसे अगस्त्य मुनि से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। फिर सुतीक्ष्ण जी उन्हें महर्षि के आश्रम को ले जाते हैं। जाते हुए राम सीता जी को महर्षि अगस्त्य का आध्यात्मिक शक्ति का बखान करते हुए बताते हैं कि एक बार तमाम असुर समुद्र के भीतर छुप गए थे। तब देवराज इंद्र के कहने पर महर्षि अगस्त्य ने पूरे समुद्र को पी लिया था और इंद्र वहां छुपे असुरों पर प्रहार कर उन्हें मार सके थे। एक बार विंध्याचल पर्वत ने अभिमान पूर्वक अपना आकार बड़ा करके सूर्य का मार्ग रोक दिया था। तब महर्षि अगस्त्य ने विंध्याचल को अपने चरणों से दबा दिया था। इसी कारण उनका नाम अगस्त्य पड़ा था। राम आगे बताते हैं कि भगवान शिव का विवाह देखने के लिए सभी शक्तियां और जीव राशियां उत्तर दिशा में आ गई थी। इससे धरती का संतुलन बिगड़ गया था। तब शिव जी के कहने पर महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पार करके दक्षिण में चले गए थे। अकेले उनके वहां जाने से धरती का संतुलन पुनर्स्थापित हो गया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महर्षि अगस्त्य को तमिल भाषा का ज्ञान दिया था। तमिल भाषा का जन्म वहीं से हुआ। अगस्त्य ऋषि ने तमिल की व्याकरण तैयार कर इसे विश्व की श्रेष्ठ भाषाओं में एक बनाया। वे अगस्त्य ही थे जो ब्रह्मा को प्रसन्न करके कावेरी नदी को ब्रह्मलोक से दक्षिण भारत की धरती पर लेकर आए थे। तब से कावेरी नदी धरती पर गंगा के समान पूजनीय नदी के रूप में बह रही है। सुतीक्ष्ण मुनि अपने गुरुदेव के बारे में राम जी के मुंह से बखान सुनकर खूब प्रसन्न
प्रसन्न होते हैं, वह इसका समर्थन करते हैं। इसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता की भेंट महर्षि अगस्त से होती है। तीनों अगस्त ऋषि को प्रणाम करते हैं तो मुनिवर भी इन्हें प्रणाम करते हैं। महर्षि अगस्त जानते थे कि देवताओं के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु स्वयं भगवान विष्णु, शेषनाग और देवी लक्ष्मी मनुष्य अवतार में उनके आश्रम पधारे हैं। राम धरती पर अवतार हित होने का उद्देश्य पूर्ण करें, इसके लिए महर्षि अगस्त उन्हें पंचवटी कुटिया बनाकर रहने का परामर्श देते हैं। यहाँ से राक्षसों की छावनी निकट थी। अगस्त जी अपने दिव्य शक्तियों से जान लेते हैं कि राम के सामने अब संकटों का दौर शुरू होने वाला है, इसीलिए वे उन्हें अनेक दैवीय अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं। इसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भगवान विष्णु का धनुष भी शामिल था, जो कि अकाट्य था। वे राम लक्ष्मण को अक्षय तुनादीर देते हैं, जिसमें रखे चारों बाण शत्रु का नाश करने के बाद तुनादीर में वापस आ जाते थे। फिर महर्षि अगस्त तीनों लोगों पर जीत दिलाने में सक्षम तलवार लक्ष्मण को देते हैं। वे शिव का वो अमोघ बाण भी राम को देते हैं, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। इस तरह महर्षि अगस्त से अनेकों दिव्यास्त्र पाकर राम पंचवटी को रवाना होते हैं। जाते हुए मार्ग में गोदावरी नदी के पास उन्हें गिद्धराज जटायु मिलते हैं। देव असुर संग्राम में जटायु की राजा दशरथ से मित्रता हो गई थी। वे इस बारे में राम को बताते हैं। इसके बाद जटायु उन्हें पंचवटी की रक्षा करने का वचन देते हैं। वनवास को अब 12 वर्ष बीत चुके थे। सीता शेष के 2 वर्ष पंचवटी में ही रहने की इच्छा व्यक्त करती है, तो तुरंत लक्ष्मण जी पंचवटी में बहुत ही सुंदर प्राण कुटी का निर्माण करते हैं, जो कि राम व सीता को बहुत पसंद आता है। इस तरह सीता, राम व लक्ष्मण वनवास के बचे हुए 2 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। लेकिन राम के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी मुंह बाय खड़ी हो जाती है। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा, जो कि राक्षस राज रावण की बहन थी, पंचवटी में ध्यान मग्न राम को देखती है और वह उन पर मोहित हो जाती है। फिर शूर्पणखा एक सुंदर नारी का रूप रखकर राम के पास आती है और उनका ध्यान भंग कर अपनी परिचय देती है। साथ ही राम के समक्ष विवाह की निवेदन करती है। राम शूर्पणखा को अपनी पत्नी सीता का परिचय देते हैं, तो शूर्पणखा सीता को खा जाने या उन्हें दासी बनाकर रखने का विकल्प देकर राम पर विवाह के लिए पुनः जोर देती है। राम शूर्पणखा की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए उसे मना कर देते हैं। तभी शूर्पणखा की कामुक दृष्टि लक्ष्मण पर पड़ती है और अब वह उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है। लक्ष्मण शूर्पणखा से कहते हैं कि वे अपने भाई के दास हैं और शूर्पणखा को दास और स्वामी के बीच का अंतर समझाते हैं और वो शूर्पणखा को फिर से राम के पास भेज देते हैं, जिससे कि शूर्पणखा अकुला जाती है। उसे लगता है कि सीता के कारण उसके प्रस्ताव को राम ठुकरा रहे हैं, तो वो अपनी असली राक्षसी रूप में आकर सीता पर हमला कर देती है। तभी राम का संकेत पाकर लक्ष्मण तलवार से शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा इस अपमान का बदला लेने की चेतावनी देकर वहां से भाग जाती है। राम लक्ष्मण से तिरस्कारित शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाती है, उन्हें झूठी कथा सुनाकर भड़काती है। तो इससे क्रोधित होकर खर और दूषण राम लक्ष्मण को मारने और सीता को उठा लाने के लिए 14 दानवों को भेजते हैं। राम और लक्ष्मण पहले से ही सावधान थे। राम केवल एक बाण से सभी 14 दानवों का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। यह समाचार सुनकर खर और दूषण पूरे 14,000 सेना के साथ राम पर आक्रमण करते हैं। लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा हेतु कुटिया में रहने को बोलकर राम अकेले युद्ध करने जाते हैं। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस बाण, धनुष, तोमार, सांग, बर्छे, कटार, परिघा और फरसा धारण किए हुए उन पर दौड़ पड़े। प्रभु राम ने पहले धनुष का प्रत्यंचा खींचकर बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा और तब राम भयानक बाण ऐसे चलाए मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हो। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस पीठ दिखाकर भागने लगे। तब खर और दूषण क्रोधित होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से राम जी पर प्रहार करने लगे। लेकिन राम के बाणों से वे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजाएं, हाथ पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं। उनकी पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रही थी, लेकिन वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। राम जी फिर उन पर बाण चलाते हैं। आकाश में बहुत से भुजाएं और सिर उड़ रहे थे तथा बिना सिर के धड़ धरती पर दौड़ रहे थे। जहां तहां तीर बाण लगने से राक्षस जख्मी हो रहे थे। पेट फट कर उनकी अतड़ियां बाहर आ रही थी। अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ रहे थे और उन्हीं अतड़ियों का दूसरा छोर अपने पेट में पकड़े वे राक्षस दौड़ रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हो। अनेकों योद्धा
मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े पड़े कराह रहे थे। अपनी सेना को व्याकुल देखकर खर, दूषण और आदि योद्धा राम जी को मारने दौड़े। उनके साथ ही अनगिनत राक्षस क्रोध में बाण, शक्ति, तोमार, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में राम के ऊपर छोड़े। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े और सभी राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। राक्षस योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं। वे मर नहीं रहे थे, बहुत प्रकार की माया रच रहे थे। स्वर्ग से देवता भी यह देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर प्रभु राम इन पर ऋषि विश्वामित्र द्वारा प्रदत्त मोहिनी अस्त्र चलाते हैं। अस्त्र के प्रभाव से दानवों की सेना को अपने बीच राम ही राम दिखने लगते हैं और वे राम के भ्रम में अपने ही साथियों से लड़ने लगते हैं और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरते हैं। फिर युद्ध क्षेत्र में राम का सामना खर और दूषण से होता है। दूषण मोहिनी अस्त्र का प्रभाव को खत्म करने के लिए राम पर आक्रमण करता है, लेकिन मारा जाता है। भाई को मरा देखकर खर राम पर मायावी अस्त्र शस्त्र चलाता है। उसकी हर वार को विफल करते हुए राम उसे भी मार देते हैं। खर, दूषण और उनकी 14,000 सेना ये सभी राम के हाथों मारे गए। यह देखकर भयभीत शूर्पणखा वहां से लंका भाग निकलती है अपने भाई रावण के पास। भविष्य में होने वाली घटनाक्रम को प्रभु राम भांप लिए थे, इसलिए लक्ष्मण जब कंद मूल फल लेने वन चले गए, अकेले में राम सीता जी को अग्नि में निवास करने की आग्रह करते हैं और जिस प्रकार राम ने कहा उसी प्रकार सीता जी स्वयं अग्नि में समा गई और अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उन जैसी ही शील स्वभाव की तथा विनम्र थी। लेकिन असली सीता अग्निदेव के संरक्षण में थी। प्रभु राम द्वारा रची गई यह लीला को लक्ष्मण भी जान नहीं पाए। उधर लंका में रावण अभिनंदन गीत के बीच अपनी राजसभा में सिंहासन पर बैठा था। नर्तकियां रावण की गुणगान कर नृत्य प्रस्तुत कर रही होती हैं। तभी शूर्पणखा अपनी कटी नाक लेकर दुहाई देते हुए भाई रावण के सभा में पहुंचती है। उसकी दशा देखकर रावण अत्यंत क्रोधित हो उठता है। वो शूर्पणखा से राम और लक्ष्मण के बारे में सुनता है, लेकिन जब रावण को खर और दूषण के मारे जाने का पता चलता है तो उसे इसके पीछे देवताओं के षड्यंत्र का संदेश होता है। फिर शूर्पणखा रावण को भड़काने के लिए झूठ कहती है कि राम और लक्ष्मण के साथ एक अनुपम सुंदर स्त्री सीता है और शूर्पणखा भाई रावण के लिए उस स्त्री को उठाने गई थी। तब उन दोनों भाइयों ने उसकी यह दशा कर दी और रावण को चुनौती दी है कि यदि उसमें साहस है तो वो स्वयं आकर सीता को ले जाकर दिखाए। यह सुनकर रावण राम के ऊपर आक्रमण करने को तिलमिला उठता है। तभी सेनापति अकम्पन रावण को परामर्श देता है कि पहले छल बल से सीता का हरण कर लिया जाए, इससे राम का मनोबल टूट जाएगा और तब आसानी से राम लक्ष्मण को मारा जा सकता है। इस पर विभीषण पर स्त्री हरण को धर्म विरुद्ध बताते हैं, लेकिन रावण कहता है कि धर्म अधर्म का विचार शक्तिहीन करते हैं। महल में रानी मंदोदरी भी रावण को समझाती है कि राजा के गलती का परिणाम समस्त प्रजा को भोगना पड़ता है, लेकिन शूर्पणखा फिर से सीता का सुंदरता का बखान कर रावण का मन उन पर असक्त कर देती है। फिर रावण विमान से मारीच राक्षस के पास जाता है। मारीच वही राक्षस था जो विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के दौरान राम के बाण से यहाँ 100 योजन दूर आ गिरा था। मारीच राम के बाण से घायल होने के बाद सन्यासी बन चुका था। रावण उससे मायावी विद्याओं का सहायता मांगता है तो मारीच उसे राम की शक्ति के बारे में बताता है। तब रावण चेतावनी देता है कि मारीच उसकी प्रार्थना को राज आज्ञा मानकर पूरा करे अथवा परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाए। मारीच मान जाता है। फिर रावण मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण को अपने पीछे भगाने की योजना देता है। मारीच एक बार फिर से रावण को समझाता है कि राम से वैर मोल लेकर वो अपने कुल का नाश कर लेगा। यह सुनकर अंधकार में डूबा रावण मारीच को 2 विकल्प देता है। मारीच अभी इसी क्षण उसके हाथ मरना स्वीकार करे अथवा उसकी आज्ञा का पालन करे। मारीच समझ जाता है कि आज उसकी मौत निश्चित है, तो वो रावण के बजाय प्रभु राम के हाथों मरना पसंद करता है और वो रावण की आज्ञा अनुसार स्वर्ण मृग का रूप रखकर प्राणकुटी के पास भ्रमण करने लगता है। सीता उसे देखकर मोहित हो जाती हैं और राम से उस हिरण को पकड़ लाने के लिए कहती हैं। लक्ष्मण मृग के अलौकिक रूप से शंकित होते हैं, लेकिन राम कहते हैं कि यदि ये कोई राक्षसी माया है तो उसका अंत होना भी आवश्यक है और राम लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा हेतु कुटिया में रहने को कहकर खुद अकेले मृग के पीछे जाते हैं। मायावी मृग दौड़ लगाकर राम को कुटिया से काफी दूर ले जाता है। राम लक्ष्य साध कर बाण चलाते हैं। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ जाता है और घायल अवस्था में राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारता है। प्राण कुटिया में अपने स्वामी की चित्कार भरी पुकार सुनकर सीता घबरा जाती हैं। वे लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने को कहती हैं।
किंतु लक्ष्मण को इस आवाज के पीछे कोई प्रपंच लगता है। वे भाभी सीता के रक्षा हेतु भाई के आज्ञा का पालन करते हुए कुटिया में रहने का निर्णय लेते हैं। इस पर सीता उन्हें काफी उलाहना देती है। तब लक्ष्मण अभिमंत्रित बाण से कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं और सीता से इस रेखा के बाहर कदम न रखने का अनुरोध करके आवाज की दिशा में चले जाते हैं। अब सीता अकेली थी। इसी अवसर का प्रतीक्षा कर रहा रावण साधु का वेश धारण करता है और कुटिया के बाहर आकर भिक्षा मांगता है। सीता उसके लिए भोजन लाने कुटिया के भीतर जाती है। रावण भी कुटिया के भीतर प्रवेश करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाता। तब वो कुटिया के बाहर बैठ जाता है और वो सीता को कुटिया के बाहर आकर भोजन देने को कहता है। सीता के इनकार करने पर रावण स्वर मृग के सिंगों से राम का मृत्यु होने का श्राप देने का नाटक करने लगता है। यह सुनकर सीता घबरा जाती है और लक्ष्मण रेखा पार करके रावण के पास जाती है। तब साधु वेश रावण अपने असली रूप में आता है और जबरन सीता का हाथ पकड़कर उन्हें विमान में बिठाता है और लंका की ओर उड़ चलता है। सीता सहायता के लिए पुकारती हैं। जटायु उनकी पुकार सुन लेते हैं और आकाश मार्ग से रावण को रोकने का प्रयास करते हैं। वज्र जैसे पर्वत पर गिरता है, उस गति से जटायु रावण की ओर उड़ते हैं। चोंच व चंगुल से आक्रमण करते हुए रावण को विमान से नीचे धरती पर गिरा देते हैं। तब क्रोधित रावण अत्यंत भयानक कटार निकालकर उसे जटायु के पर काटकर उन्हें धरती पर गिरा देता है और सीता को फिर से विमान पर चढ़ाकर विमान लंका की ओर बढ़ाता है। विलाप करती हुई सीता ऊपर से पर्वत पर बैठे वानरों को देखती है और राम जी का नाम लेकर वस्त्र का टुकड़ा डाल देती है। उधर राम और लक्ष्मण कुटिया में वापस आते हैं और सीता को वहां ना पाकर उन्हें वन में चारों ओर खोजने निकलते हैं। रावण को भरोसा था कि कोई वनवासी जीव राम को लंका का पता नहीं बता पाएगा, लेकिन सीता को भी विश्वास था कि उनके स्वामी उनका पता खोज ही लेंगे। राम और लक्ष्मण दर दर वन में भटकते हुए सीता की खोज कर रहे थे। व्याकुल राम वन में हर पशु पक्षी और भंवरों के समूह से पूछे जा रहे थे कि उन्होंने उनकी मृगनयनी सीता को कहीं देखा है। इस तरह वन में आगे बढ़ते हुए राम को जटायु घायल अवस्था में मिलते हैं। जटायु मरने से पहले राम को बताते हैं कि रावण सीता को आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। इसके साथ ही जटायु रावण पर विजय पाने का आशीर्वाद देकर राम की गोद में अपना प्राण त्याग देते हैं। राम जटायु को पिता तुल्य बताकर पुत्र भांति उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उधर रावण सीता को लेकर लंका पहुंचता है और उन्हें अशोक वाटिका में राक्षसियों के पहरे में एक वृक्ष के नीचे रख देता है। सीता रावण से कहती है कि उसने देवताओं को परास्त किया होगा, किंतु एक पवित्र सतीव्रता नारी के सत्य बल के सामने उसकी भ्रष्ट शक्तियां काम नहीं कर सकेंगी। पूरे कुटुंब सहित उसका नाश तय है। यह कहते हुए सीता उनका हरण करने के लिए रावण को धिक्कारती है। यह सुनकर रावण सीता को जबरन अंगीकार करने के लिए आगे बढ़ता है तो सीता घास का एक तिनका तोड़कर अपने और रावण के बीच रख देती हैं और धरती की परम सती नारी माता अनुसया को साक्षी मानकर कहती हैं कि एक सती नारी और पर पुरुष के बीच एक तिनके का दीवार भी अभेद्य होता है। यदि रावण इस तिनके को लांघने का दुस्साहस करेगा तो भस्म हो जाएगा। जिस पर रावण अपने मद में सीता को बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाने की बात कहता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी रावण को सावधान करते हुए आकाशवाणी होती है कि वो नल कुबेर की श्राप याद करे। रावण को याद आता है कि उसने नल कुबेर की पत्नी रंभा का बलात्कार किया था। तब नल कुबेर ने उसे श्राप दिया था कि यदि वह किसी पर स्त्री के इच्छा के विरुद्ध उसका सतीत्व भंग करेगा तो उसके सिर के साथ टुकड़े हो जाएंगे। अपने श्राप को याद करके दुराचारी रावण सीता की ओर बढ़ाया अपना हाथ वापस खींच लेता है, लेकिन दिखावा ऐसा करता है मानो वह प्रेम वश सीता के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है और वह सीता को 1 माह का समय देता है कि वह स्वयं उसकी रानी बनना स्वीकार करें अथवा फिर उसकी रसोइये सीता को काट कर उसका कलेवर तैयार करेंगे। रावण सीता का आत्मसमर्पण करवाने के लिए राक्षसियों को निर्देश देकर चला जाता है और आदेश पाकर राक्षसियां सीता को डराने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन अशोक वाटिका की मुख्य पहरी राक्षसी त्रिजटा उन्हें बाहर भेजकर सीता को संतावना देती है और उनके लिए सात्विक भोजन का प्रबंध करती है। उधर रावण जब अपनी पत्नी मंदोदरी के कक्ष में प्रवेश करता है तो मंदोदरी रावण से सीता को लंका के लिए अमंगलकारी बताकर राम के पास वापस भेजने की मांग करती है। यह सुनकर अभिमानी रावण क्रोध भरे वचन कहते हुए मंदोदरी का तिरस्कार करता है। इधर सीता की खोज कर रहे राम व लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी वन में उनका सामना कबंध राक्षस से होता है। कबंध एक विशालकाय डरावना राक्षस था जिसकी एक ही आंख थी, गर्दन भी नहीं थी। उसका शरीर मोटे मांस का पिनाड़ा जैसा था। वह अपनी 1 योजन लंबी भुजाएं बढ़ाकर राम लक्ष्मण को घेर लेता है। लक्ष्मण तलवार से दोनों भुजाएं काट देते हैं। फिर कबंध राक्षस राम और लक्ष्मण को अपना वास्तविक परिचय देकर बताता है कि ऋषि स्थूल शिरा के श्राप के
कारण वह गंधर्व से राक्षस बन गया है। कदम को ब्रह्मा का वरदान था कि उसे किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, इसलिए कबंध राम लक्ष्मण से कहता है कि वे उसके शरीर को गड्ढे में डालकर जला दें। इससे वह शाप मुक्त हो जाएगा और गंधर्व रूप में वापस आकर सीता का पता बताने में उनकी मदद करेगा। राम लक्ष्मण ऐसा ही करते हैं और कबंध की चीता जलाते हैं। वहाँ से श्राप मुक्त गंधर्व धनु प्रकट होता है और राम को रावण के कुल के बारे में बताता है और परामर्श देता है कि दक्षिण की ओर जाने पर उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव मिलेंगे। उनसे मित्रता करके वे सीता की खोज कर सकेंगे और अंत में रावण पर विजय पाएंगे। गंधर्व यह भी कहता है कि सुग्रीव तक जाने का संपूर्ण मार्ग उन्हें भीलनी सबरी दिखाएगी, जो मातंग ऋषि की शिष्या है और वो वर्षों से प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा कर रही है। शबरी हर रोज वन से पुष्प चुन कर लाती है और अपने कुटिया के मार्ग पर बिछाती है। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उनके प्रभु राम के चरण उसकी कुटिया पर जरूर पड़ेंगे। आखिरकार वो घड़ी आती है। शबरी के कुटिया में प्रवेश करते हैं। शबरी इन्हें देख अत्यंत आनंदित होती है और उन्हें खाने के लिए बेर देती है। हर बेर मीठा हो यह सुनिश्चित करने के लिए शबरी उन्हें चखा हुआ जूठी बेर देती है। राम उसकी भक्ति पर अभिभूत होते हैं और वो चाव से बेर खाते हैं। फिर शबरी उन्हें बताती है कि उनके गुरु के तपोबल के कारण मातंग वन के हिंसक पशु भी हिंसा छोड़ चुके हैं। वनस्पति सदैव हरे भरे रहते हैं। शबरी यह भी कहती है कि ऋषि मातंग ने उसे सीता की खोज में निकले राम को सुग्रीव का पता बताने का आज्ञा देकर परलोक सिधार गए हैं। पता बताते हुए कहती है कि यहाँ से आगे जाने पर उन्हें पंपापुर सरोवर मिलेगा। उसके निकट 2 पर्वत श्रेणियों पर उन्हें सुग्रीव और हनुमान मिलेंगे। इसके बाद राम शबरी के साथ ऋषि मातंग के दिव्य साधना स्थल का दर्शन करने जाते हैं और राम शबरी की प्रार्थना पर उसे भक्ति ज्ञान देते हैं। फिर शबरी राम की आज्ञा लेकर यहाँ से परम धाम की ओर प्रस्थान करती है और राम लक्ष्मण इस वन को छोड़कर बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रसंग के साथ रामायण का अरण्यकांड यहाँ समाप्त होता है। इस सोपान में हमें जाति पात के फैलाई नफरत और झूठ से उभरने की सीख मिलती है। शबरी एक नीच जाति की भिलनी स्त्री होते हुए भी श्री राम उसके द्वार पर स्वयं जाते हैं और उसके द्वारा झूठे बेर खाकर खुद को कृतार्थ मानते हैं। ऐसे भगवान के भक्त होकर हम उच्च व नीच जाति की बातें करें, ये शोभा नहीं देता। साथ ही इस सोपान को हर उस व्यक्ति ने भी देखना, सुनना या पढ़ना चाहिए जो मनुष्य अज्ञानता से रावण जैसे पापी राक्षस की तुलना प्रभु श्री राम से करता हो, यह कहते हुए कि रावण ने सिर्फ अपनी बहन के अपमान हेतु युद्ध किया था। ये अधूरा ज्ञान ठीक नहीं। रावण एक दुराचारी, अधर्मी, पापी और बलात्कारी था, जो कि न जाने कितनी पर स्त्रियों का शील भंग कर चुका था। रंभा के बलात्कार के उपरांत उसे जो श्राप मिला था कि इसके उपरांत अगर वो किसी स्त्री के शील भंग का प्रयत्न करेगा तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे, उस भय से वह माता सीता को छू भी नहीं सकता था। वो बात अलग है, वो माता सीता को वैसे भी नहीं छू पाता, क्योंकि माँ सीता अग्निदेव के संरक्षण में थी। छूते ही उसका हाथ जल गया होता। लेकिन इन सब से अनजान रावण के मन में पाप ही पाप थे। और सच तो ये है कि रावण अपनी बहन का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि माँ सीता की सुंदरता पर मोहित होकर उन्हें उठा लाया था। इन सब के अलावा उसने और भी कई तरह के असंख्य पाप किए हैं। ऐसे असुर अधर्मियों को अपना आदर्श मानने वाले अज्ञानी मनुष्यों की इस कांड को जानकर आंख खुल जाएगी। और इसी के साथ प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए यह वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल आप सभी को अगले भाग किष्किंधा कांड में। जय श्री राम।